नमस्कार, मैं वरुण कुमार। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसी खबरें जो डालेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। आज की पहली खबर है ऐसे घर खरीदारों के लिए जिन्होंने सुपरटेक रियल्टी के प्रोजेक्ट में मकान बुक कराया है। रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड दिवालिया हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में सुपरटेक की कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं। सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफी बकाया था। कंपनी के बार बार डिफॉल्ट करने की वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी की दिल्ली बेंच के पास सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की थी। बैंक की इस याचिका को एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया है। सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने का 25,000 घर खरीदारों पर असर हो सकता है। ये ऐसे घर खरीदार हैं जिन्होंने सुपरटेक के प्रोजेक्ट में अपने घरों की बुकिंग कराई थी, लेकिन उन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ग्राहकों को उनके घर मिल पाएंगे। आखिरकार देश में 5G सर्विस शुरू होने जा रही है। क्या है इसकी लॉन्चिंग डेट? आइए आपको बताते हैं। संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी की 5G सर्विस इस साल के खत्म होने से पहले शुरू होने की उम्मीद है। चौहान ने यह भी बताया कि 4 कंपनियों को परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है और जल्द ही परीक्षण पूरा होने की संभावना है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से भी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अपनी सिफारिश जल्द देने के लिए कहा गया है। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL भी इस साल अपनी 4G सर्विस शुरू करेगी। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो बताते हैं आपके लिए कौन सा समय होगा सबसे अच्छा। शेयर बाजार में निवेश को लेकर ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत का मानना है कि निवेशकों को खरीदारी के सही मौके के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का मौजूदा वैल्यूएशन अभी भी काफी ज्यादा है। अभी इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है। कामत ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर भू राजनीतिक संकट ने अर्थव्यवस्था को सुस्त किया है। इन चुनौतियों को देखते हुए अभी ये शायद खरीदारी का सही मौका नहीं है। नए निवेशक को बाजार में निवेश करने के लिए और गिरावट आने का इंतजार करना चाहिए, तब खरीदारी के लिए आज की तुलना में बेहतर मौका होगा। रोजगार की स्थिति सुधर रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं नौकरी के ज्यादा अवसर। पिछले 7 साल के दौरान रोजगार में 22% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में दी। भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो के आंकड़ों का हवाले से ये बताया कि साल 2013-14 से पिछले 7 सालों में देश में रोजगार में 22% की बढ़ोतरी हुई है। PLFS के मुताबिक ग्रेजुएट लेवल की नौकरी चाहने वालों के बीच 15 से 40 साल की आयु में बेरोजगारी में कमी आई है। कृषि क्षेत्र के अलावा परिवहन, शिक्षा, आतिथ्य, व्यापार, सूचना तकनीक और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल जैसे 9 क्षेत्रों में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा हुए हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान असंगठित क्षेत्र के 27 करोड़ कर्मचारियों को ई श्रम पोर्टल पर नामांकित किया गया है। टाटा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निवेशकों के लिए एक नया फंड। टाटा म्यूचुअल फंड ने एक नया ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च की है। इसका नाम टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF फंड ऑफ फंड है। यह टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करेगा। इस फंड का निवेश लक्ष्य टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश कर लॉन्ग टर्म में उच्च रिटर्न प्रदान करना है। मीता शेट्टी फंड मैनेजर होंगी। इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा 5,000 रुपये है। टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF नए युग की डिजिटल कंपनियों में ज्यादा निवेश करने के साथ ही लिस्टेड कंपनियों में भी पैसा लगाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने फोन पे ऐप पर लॉन्च किया फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डिजिटल प्रेमी ग्राहकों के लिए एक नया नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान पेश किया है। इस प्लान का नाम मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस है और इसे फोनपे पर लॉन्च किया गया है। फोनपे ग्राहक 4,426 रुपये के शुरुआती वार्षिक प्रीमियम के साथ अपने परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल कवरेज हासिल कर सकते हैं। एक आसान डिजिटल तरीके से इस टर्म प्लान को फोनपे ऐप पर बिना किसी परेशानी या पेपर वर्क के खरीदा जा सकता है। ग्राहक इसमें 10 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड चुन सकते हैं और फोनपे ऐप पर ही अपनी पॉलिसी को रिन्यू भी करा सकते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के तहत मैक्स लाइफ फोन पे ग्राहकों को इनबिल्ट टर्मिनल इनलेस बेनिफिट और स्पेशल एग्जिट ऑप्शन भी देगी। दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या से निजात के लिए एक समझौता हुआ है। क्या है समझौता? दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या खत्म करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत क्षेत्र में यात्री वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जाएगा। यातायात को आसान बनाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर में रजिस्टर्ड मोटर कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और इंटरसिटी बसों के लिए एक लाइसेंस प्रणाली को लागू किया जाएगा। इस समझौते में सभी मोटर कैब्स, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, स्कूल कॉलेज वाहन और अंतर्राज्यीय बस सेवा और इंटरसिटी बस सेवा को कवर किया जाएगा। सभी तरह के लाइसेंस केवल वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए ही जारी किए जाएंगे। इस समझौते के बाद सिंगल पॉइंट टैक्सेशन व्यवस्था लागू होगी। भारत की वृद्धि को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जताया क्या अनुमान, आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड ने वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण भारत को ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे इसकी कीमतों में उछाल आ सकता है। साथ ही व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, सख्त नीतियों और वित्तीय मोर्चे पर स्थिरता की चिंता जैसे कारक भी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही अंकटाड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अपने अनुमान को 3.6% से घटाकर 2.6% कर दिया है। सोने चांदी के साथ रुपए में आज क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। शुक्रवार को सोने चांदी में जहां मामूली तेजी आई, वहीं दूसरी ओर भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना मामूली 30 रुपए की बढ़त के साथ 51,827 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी 596 रुपए उछलकर करीब 69,079 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 76 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही देश में टैक्स पेयर्स की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में करदाताओं की संख्या बढ़कर 9.1 करोड़ हो गई है, जो कुछ साल पहले तक 5 करोड़ थी। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। प्रिंसटाइन लॉजिस्टिक एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने आईपीओ से 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी अगले हफ्ते सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल करेगी। 2009 में स्थापित इस लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की परियोजनाएं लुधियाना, फरीदाबाद, पटना, सिलीगुड़ी, कोलकाता, पीपा, वाव, मुंद्रा और नेपाल में हैं। केमिकल निर्माता गुजरात पॉलीसॉल केमिकल्स लिमिटेड ने आईपीओ के माध्यम से 414 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा करा दिया है। कंस्ट्रक्शन, एग्रो, डाई और लेदर इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल बनाने वाली ये प्रमुख कंपनी है। कंपनी 87 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि 327 करोड़ रुपए के शेयरों को ऑफर फॉर सेल के लिए पेश करेगी। स्टाफिंग फर्म CIEL-HR आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी 2023 में अपनी आय लगभग दोगुना करने पर फोकस कर रही है और कंपनी कम से कम 2000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ स्टॉक मार्केट में कदम रखेगी। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप मनी9 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।